अकेलापन को वरदान क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण वाणी में अकेलेपन को वरदान क्यों कहा गया है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अकेलापन एक दृष्टिकोण से वरदान हो सकता है। यह समय हमें आत्मनिर्भरता, आत्मविकास और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करता है। अकेलापन में हम अपने विचारों का स्पष्ट कर सकते हैं। अकेलापन हमें क्या करता है, तो अपने जो विचार है उसे स्पष्ट करने में मदद करता है, अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है और नई चीजें हम उससे सीख सकते हैं। यह हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय भी प्रदान करता है। इसके अलावा अकेलापन हमें हमारी व्यक्तिगत पसंद और इच्छाओं को समझने का मौका भी देता है, जो हमारे आत्म साक्षात्कार और संतोष की भावना को बढ़ा देता है। अकेलापन एक वरदान हो सकता है क्योंकि यह हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देता है। इस दौरान हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, अपनी सोच का स्पष्ट कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अकेलापन हमें अपनी रचनात्मकता को निखारने और आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। और भी इम्पोर्टेंट बातें इस श्री कृष्ण वाणी में बोली गई, तो इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इस समय का सही उपयोग कर हम अपनी आत्मा की गहराइयों का तक पहुँच सकते हैं और अपनी वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हैं। अकेले समय बिताने से हम अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। यानी कि अकेला जब हम समय बिताते तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोशिश की। जब हम अकेले होते या अकेले समय बिताते तो आपकी जो सोच होती है वो स्पष्ट हो जाती है, आपके जो भी लक्ष्य होते हैं उसे समझने में आपको मदद मिलती है, आपकी जो ड्रीम्स होती है उसे समझने में आपको मदद मिलती है और आपकी आत्मा की जो भी आवाज़ है वह स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें सिखाता है कि हम अपने साथ समय बिता कर भी खुश रह सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम दूसरे की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने जीवन में लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर हमें मिलता है। यानी कि अकेलापन को वरदान क्यों कहा गया है, तो इसमें दो तीन बातें यहाँ पर बोली गई। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से यहाँ पर बोली गई कि अगर आप अकेले होते हो तो आपकी सोच जो भी वो बढ़ जाती है। 100% आपकी सोच अगर आप अकेले रहते तो यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ रहने आप लगते तब आपको सोच में गहरा असर पड़ता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप अकेले रहेंगे तो आपकी जो भी ड्रीम्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो भी लाइफ के बारे में जो भी ड्रीम्स है, आपके अचीवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप अकेला रहते। जब आप भीड़ भाड़ में रहते तब आप क्या होते कि आपकी जो भी सोच है वो यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट नहीं होती है लेकिन कम हो जाती है और आपकी सोचने की जो भी पावर्स है जब आप अकेले रहते हैं तब आपकी बढ़ जाती है और जब भीड़ में रहते तब आपकी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप जब अकेले रहते हैं तो ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ में आपको ऐसा मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भीड़ भाड़ में ज़्यादा ग्रोथ आपकी नहीं होती है। आपको अकेला रहना है, अकेले रहने के बाद आपकी सोच यहाँ पर बढ़ जाएगी, आपकी जो भी पावर है वो बढ़ जाएगी और आप अच्छे विचार आपके मन में आ जाएंगे और अच्छे विचार जब आपके मन में आ जाते तब अपने ड्रीम्स को अचीव करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, कम समय लगता है। तो ये कुछ बोला गया कि आपकी अकेलापन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्यों साबित हो सकता है? क्योंकि आपके जो विचार है वो आपकी सोच है वो स्पष्ट हो जाती है, आपके जो भी लक्ष्य है वो भी स्पष्ट हो जाते हैं और आत्मा की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या बोल रही है। अगर आप अकेले हो तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से बोला गया कि श्री कृष्ण वाणी में ये संपूर्ण डिटेल से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि आप अगर अकेले रहते तो इसमें आपका ही ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी। तो जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।